तारिक फजल साहब, आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो उससे पहले डिस्कशन हुई, आपको अवैध साहब ने बताया कि पॉवर्टी से नीचे, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, उनके लिए कोई कंसर्न नहीं। आपको मुस्तफा खोकर साहब ने बताया अवाम दुश्मन बजट है, ना आप लोगों की नीयत ठीक है अवाम के हक में, ना आप में कोई बेहिसी की एक्सट्रीम है, और आप ना नुमाइंदा हुकूमत है, ना आप लेजिस्टिमेट हुकूमत है सर। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं, वो भी सुनने जरा। अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं आपके ऊपर, एक तो बजट का तूफान, क्रिटिसिज्म सुनवा दें यार, कट्ठे जवाब दें तारिक साहब। फिर 26वीं तरमीम जो हुई है, ये एक माशाअल्लाह लग गया है अदलिया के ऊपर। हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। उम्मीद जो थी एक अदलिया से, जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, इनके पास भी जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे। फिर जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, आपको तो गोलियां भी नहीं मार सकते। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहां से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, बजट की तनकीद और हथियार लेकर आएंगे और ठोकेंगे आपको भाई, और सुरंगे खोद के आ रहे हैं इस वक्त पीटीआई वाले। किस तरह डील करेंगे सारी चीज़ें? चलें, ये अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम में जो बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी बजट के हवाले से, उसमें आपने एक अली अमीन गंडापुर साहब का बयान चलवा के एक लतीफ़ा सुनवा दिया आपके प्रोग्राम में नाज़रीन को, ताकि उन्हें हंसने का एक मौका मिल जाए कि इतनी बेतुकी और लग़व गुफ्तगू वो शायद ही मैंने ज़िंदगी में किसी वज़ीर आला से सुनी हो। बहरहाल ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, अगर ये आएंगे और उसी तरह आने की कोशिश करेंगे कि कानून को हाथ में लें और इस्लामाबाद को दोबारा यरगमाल और फतह करने की कोशिश करें, गोलियां तो नहीं चला देंगे। पटना में आता है, वो हर पुलिस के गवर्नमेंट को जरिए आता है। चलो पहली बात तो ये है। अब आप क्रिटिसिज्म पे आ जाए। मैं कहता हूँ कि ज़राए बहुत होते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो हर गवर्नमेंट के पास होते हैं। मैं सिर्फ पीएमएलएन की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट को कैपिटल का दिफा करना होता है, हर दौर में करना होता है, और उसके लिए हुकूमत भी और इदारे मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको अर्ज़ कर दूँ ज़िमनन इसी सिलसिले में, कि पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ चुका है, जिस तरफ जा चुका है, और जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, वो भी हालत जंग है। ठीक है, अभी जो है वो फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई। ठीक है, उसमें अगर आप मुल्क में इस तरह का फितना और फसाद और इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर उससे निपटने का तरीका भी हमें आता है, क्योंकि इमरान खान का टॉपिक बहुत पीछे चला गया। इस वक्त और मौजूदात पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब क्विकली क्रिटिसिज्म, 1 मिनट आपके पास है, से कैसे बेहिसी और बदनीयती वो हमारे पर लिए बात ज़्यादा करना है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी बात ये है, देखें, बात ये है कि एक होती है विश लिस्ट। मेरे भाई मुस्तफा ने जो बात की है, उनकी इन बातों से मैं इस हद तक ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि अगर हमने सैलरीड क्लास को जो हमने उन्हें रिलीफ दिया है, उन पर टैक्स कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। विश लिस्ट ये है जी कि ये आप 25% नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक अच्छा, उसके बाद बाकी जो बातें उन्होंने की, फ़लाँ चीज़ों में ये होनी चाहिए। मैं दोबारा आपको ये बात करता हूँ, खैर उनमें कुछ एग्जेजरेशन भी थी, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे बढ़ा के बयान की हैं जो कि हकीकत से उसका ताल्लुक़ नहीं है। फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस असेंबली में, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पहली दफ़ा आ रहा है। सेनेट में जाता है, वो ठीक कह रहे हैं। फाइनेंस कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी की नेशनल से पहली दफ़ा आ रहा है। क्विकली चलना है, मेरे पास टाइम कम होगी। पॉइंट आ गया। दूसरी बात, ठीक है, जिन महदूद वसाइल के होते हुए IMF के साथ आप एक मुआहदे में हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तमाम सूरत हाल में पूरी कोशिश की गई है कि हम आवाम को रिलीफ दें, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। आपके प्रोग्राम में ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पूरे पाकिस्तान की चारों सूबों की ज़राअत इसी बजट ने कंट्रोल करनी है, उनकी तालीम इसी बजट ने कंट्रोल करनी है, और उसके साथ साथ उनके भाई बात यह है कि मरकज़ ने इन चीज़ों को सद तक देखना है जितना मरकज़ की जिम्मेदारी है। बाकी आपकी ज़राअत है, आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, उनके इंडिपेंडेंट बजट सूबे बनाते हैं और उससे अवाम को रिलीफ दिया जाता है। वो सारे मामलात सूबों के पास हैं, जिन्हें मरकज़ अपने हिस्से के मुताबिक जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक हिस्सा देता है। लिहाजा डोंट थिंक कि जो पैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ इन्हीं से चल रही है, आगे जहां नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपकी प्रायोरिटीज चल गई पता। अच्छा जी अवैध साहब, इस सवाल पर बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, वो भी बताएं।
सर वो इनका इशू नहीं है, वो कह रहे हैं IMF को जब चाहते हैं हम वायलेट भी कर सकते नहीं, हैं। पॉवर्टी लाइन की बात मैं अवैस साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि बस ठीक है। पाकिस्तान में जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, और ये तारिक भाई आपका अवैस पॉइंट आ गया, मैं साहब वक्त को कम भी है, मेरी अवैस बात साहब, से इत्तेफाक करना सर आपका होगा पॉइंट कि आ ये गया, आ गया। चैलेंजेस इंटरनेशनल हैं। मान जाए, आ गया, आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से आ ज्यादा गया से सर, आ गया, ज्यादा आ गया, आपकी कोशिश लोगों देख ली को हमने। सतह गुर्बत से ऊपर लेके आए, सरकारी और स्कूलों में इंशाल्लाह 9 रुपया आगे लगा आने रहे हैं वाले ना, दिनों में पॉवर्टी जो लाइन से मैशत ऊपर आपकी लेके जा रहे हैं। बेहतर होगी।